श्रीहरिकोटा के फर्स्ट लॉन्च पैड से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। 2026 का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण है और मल्टी पेलोड मिशन है, यानी कि एक मुख्य उपग्रह प्राइमरी सैटेलाइट होगी और 18 इसमें द्वितीय पेलोड यानी कि सेकेंडरी इसमें सैटेलाइट इसके साथ सहायक के तौर पर भेजी जाएंगे। मुख्य पेलोड जो है उसका नाम क्या है, तो मुख्य पेलोड का नाम है EOS-N1। इसको की एक कोड नेम भी दिया गया है, कोड नेम इसका है अन्वेषा। याद रखेंगे तो EOS-N1 जो कि इसका मुख्य है, जिसका कोड नेम क्या है, अन्वेषा, याद रखना है। अब इसकी क्वालिटी क्या है, तो ये जो अन्वेषा है यानी कि EOS-N1 है, बेसिकली एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और हाइपर स्पेक्ट्रल इसकी क्वालिटी है। हाइपर स्पेक्ट्रल का मतलब ये हुआ कि जैसे सामान्य कोई कैमरा होता है, ये सैटेलाइट ऊपर जाएगी और पृथ्वी को ऑब्जर्व करने का काम करेगी। अब अगर इसमें सामान्य कैमरा लगा होगा तो सामान्य कैमरे क्या करते हैं, मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो 3 रंगों को ही वो मुख्य तौर पर कैच करते हैं, जैसे कि लाल हो गया, इसके अलावा हरा हो गया और नीला हो गया। लेकिन हाइपर स्पेक्ट्रल का मतलब होगा कि ये सैकड़ों तरंग दैर्ध्य के साथ डील करेगा। इसका मतलब कि इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतर होगी, ये पृथ्वी को बहुत गहराई तक उसका अवलोकन करने में सक्षम होगा। तो इसलिए ये इसकी क्वालिटी है कि ये जो मुख्य उपग्रह भेजा गया है यानी कि EOS-N1 जो भेजा गया है, ये क्या है, तो ये बेसिकली हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी कि इसकी गुणवत्ता बहुत बेहतर होगी। अब इसकी गुणवत्ता बेहतर होने के कई फायदे भी होंगे। मुख्य रूप से ये किसके लिए विकसित किया गया है ये वाली सैटेलाइट, तो ये मुख्य रूप से DRDO के रणनीतिक महत्व के लिहाज से इसको डेवलप किया गया है, तो ये यहां से भेजा जाएगा। अब इससे क्या फायदा होगा, देखिए इससे फायदा ये होगा कि जब पृथ्वी को ऑब्जर्व करेगा तो कई चीजों को देखेगा ये सैटेलाइट। जैसे सबसे पहला फायदा तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर होगा, यानी कि सीमा की निगरानी करेगा, बॉर्डर की जो निगरानी है वो हो पाएगी, रणनीतिक निगरानी अन्य जो इंपॉर्टेंट है वो हो पाएगी, नागरिकों के लिए भी उसका उपयोग होगा।